लेकिन मैया सामान योजना का जो है इसका थोड़ा घटा हुआ है हर क्षेत्र में। मैया सामान योजना भी है। अभी तो इंटरवल है। वहाँ पर थोड़े गड़बड़ियाँ प्रशासन की ओर से की गई, साथ ही पैसे का खेल भी काफी जोर से उधर चलाया गया। चुनाव तो चुनाव होता है और कभी भी चुनाव में अपने सामने वाला कमजोर नहीं आंकना चाहिए। जहाँ से हम चले हैं फिर उठेंगे, कमल खिलेगा और देवघर नहीं बल्कि झारखंड मुस्कुराएगा। हमारा फोटो और से बोल दिया है तीर धनुष, उसमें भी बहुत लोग ये हो गए लास्ट में। झारखंड हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांके से भाजपा के प्रत्याशी रहे जीतू चरण राम जी हैं। सर, कांके जैसी भाजपा का जो किला माना जाता था वो आप लोग गवा बैठे हैं, क्या निर्णय लिए गए हैं समीक्षा बैठक में, क्या कुछ? देखिए, कांके लगातार 1995 सीट देती रही है। तमाम मतदाताओं के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज 1,32,000 वोट देने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पूरी मेहनत किया मुस्तैदी के साथ में। हमें समझना है कि कहीं न कहीं हम लोग के मैनेजमेंट में हमें कमी हुई है, जिसके कारण से हम लोग को आज यहाँ हार का मुंह देखना पड़ा है। लेकिन हम लोग चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं हारे हैं। हमारे हर कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ काम में लगेंगे और फिर से हम लोग चुनाव जीतेंगे। क्या बातचीत हुई अभी समीक्षा बैठक में, क्या कुछ टास्क दिए गए हैं सर? क्या कुछ टास्क दिए गए हैं सर समीक्षा बैठक के दौरान? कुछ नहीं, फिर से हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को जहां कमी रहा है उसको फिर से ऊर्जा भरने का काम करेंगे और क्षेत्र की जनता के बीच में जाकर के जनता का जो भी कमी बेसी रहा है उसको पूरा करेंगे। क्योंकि कांके किला माना जाता रहा है भाजपा का, लोगों को भी नजर थी कि वो सीट तो सेफ सीट बताई जा रही थी। देखिए, कांके का किला रहा है, लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है और कभी भी चुनाव में अपने सामने वाला कमजोर नहीं आंकना चाहिए। जो मुद्दे थे, क्या वो मुद्दे नहीं ग्राउंड जीरो पे आप लोग सजग रूप से रख पाए? नहीं, हम लोग का चुनाव का मुद्दा था सर्वांगीण विकास, क्षेत्र का विकास और माननीय प्रधानमंत्री जी जो विकास के उन कार्यों को लेकर जनता के बीच में गए। जनता मुझे जनादेश दी, जनता ने काफ़ी मत आशीर्वाद दिए हैं। ऐसा नहीं है कि जनता का कम आशीर्वाद मिला है, लेकिन कहीं न कहीं कोई कमी रही है, उसको हम लोग चिंता करेंगे, उसको ठीक करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अभी तो बैठक चल ही रही है, अभी तो इंटरवल है। लेकिन कुछ तो फीडबैक मिला होगा। अरे नहीं, इंटरवल में कुछ नहीं, अभी तो इंटरवल है। अरे ठीक है, छोड़ दो ना, तो क्या चिंता करते हैं, इंटरवल है। क्या कारण रहा इस बार चुनाव हार गए, देवनागरी ने धोखा दिया? देखिए, लगातार 2014 से हम विधायक थे और हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात थी कि 2014 में पहली बार देवघर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई थी। 67 में जनसंघ से बालेश्वर दास जीते थे और मेरा लगातार प्रयास रहा कि मैं राजनीति नहीं किया, मैं सेवा के भाव से खड़ा रहा। ये आप लोग भी जानते हैं। और चुनाव परिणाम तक, चाहे क्षेत्रीय चैनल हो चाहे राष्ट्रीय चैनल हो, देवघर को जिता रहा था। आम आदमी का भी कहना था कि नहीं, देवघर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन किसी को ऐसे परिणाम की शंका नहीं थी। कैसे ये हुआ, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हम भी प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारी कमी कहीं रही होगी, लेकिन रही होगी या कार्यकर्ताओं का कुछ भीतरघात हुआ है? नहीं, कार्यकर्ता भाजपा का है तो भीतरघात जो हो वो अलग बात है, लेकिन हम किसी के साथ भीतरघात नहीं करते हैं। नहीं, आपके साथ हुआ क्या? आज ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गेम हो गया पार्टी के अंदर ही? कुछ तो बात हुई होगी, नहीं तो इतनी बड़ा परिणाम देवघर के लोग और राज्य के लोग भी नहीं आंक रहे थे कि देवघर में ऐसा होगा। कहीं न कहीं हम ही से चूक हुई है, इसलिए इस परिणाम को लूटा? हम तो अपने हैं ना। तो हम तो अपने हैं ना। हम पार्टी के वफादार सैनिक हैं। हमने आज भी बोला कि
कि क्लास 6 से ही हम बाल स्वयं सेवक रहे हैं और देवघर बाबा वैद्यनाथ की नगरी है, जहां 2 बार प्रचंड बहुमत से लोगों ने हमको जिताया। अब तीसरी बार कहां कमी रही, इसको हम खोजेंगे। और भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। हम लोग हमेशा सुख दुख में लोगों के साथ रहते। सांसद निशिकांत दुबे का भी फैक्टर वहाँ था, जो हम लोग सीधे रूप से गए हैं, अपनों और पराये की बात नहीं कर रहे हैं। सीधा जो कई सीटें थी जहाँ पर सांसद ये नहीं चाहते थे कि वो अमुक कैंडिडेट भाजपा का जीते, बेहतर उसमें आप भी शामिल थे। बेहतर हो ये सवाल आप लोग सांसद से ही पूछ लें। आप लोगों को लगा कि कभी सांसद की ओर से ये जो बात बयान दिया गया, नहीं, वो बड़े नुकसान हुआ? वो बड़े मन के मालिक हैं, उन पर कोई टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा पार्टी के लिए सोचता है। कहीं न कहीं हम कहें ना, हम में चूक हो गई होगी, हम लोगों के काम करवाने में विफल हो गए होंगे, या क्या कारण होगा, क्योंकि कल तक आदमी कह रहा था कि नहीं देवघर भाजपा जीत रही है और हम एकदम पूरा राज्य आशान्वित था कि देवघर जीतेगा ही। लेकिन कहीं इतनी बड़ी चूक हुई है तो अब खोजना पड़ेगा ना। जहां से हम चले हैं फिर उठेंगे, कमल खिलेगा और देवघर नहीं बल्कि झारखंड मुस्कुराएगा। लेकिन जहाँ जहाँ क्या कमियाँ है उसको हम लोग को देख के पूरा करना है। और जहाँ तक हमारे यहाँ क्षेत्र की बात है, वो लोगों ने ऐसा दिमाग चला दिया कि फोटो मेरा लगा दिया और तीर धनुष साथ लगा दिया और यही प्रचार किया कि लोगों ने हम लोग को पूरा तीर धनुष साथ लगा दिया। इसलिए भी देखे घर वापसी की बात कही जा रही है। नहीं यार, कौन के घर बस। बांग्लादेशी घुसपैठ का आप लोग मुद्दा उठा रहे थे, हार मिला है। जी, बांग्लादेशी घुसपैठी का भी इस पर प्रभाव है अभी। जैसे जी जी, आप लोग इस मुद्दे को लेकर आगे भी संघर्ष करेंगे या फिर संघर्ष करने वाले आदमी तो पीछे थोड़े हटेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर से बने, उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए जनादेश मिला है तो जनादेश तो उसको तो मानना ही पड़ेगा ना। लेकिन देखते हैं आप कितना यहाँ झारखंडियों के लिए कितना सोचते हैं। यहाँ की SPT एक्ट, CNT, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पी पैसा एक्ट, यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए जिसका भविष्य बर्बाद हो रहा है, जिसका एज खत्म हो रहा है, उसके बारे में क्या करेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। अपनी हाल को लेकर क्या कर रहे हैं? देखिए सिंबल जो है गोविंदा से पूछे कितना मायने। अरे वो लोग तो एक फैक्टर लगाए थे ना, वो ये जानबूझ के लोग नाटक किया है ना, जानबूझ के नाटक किया लोगों ने हमारा कराने। देखिए सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के विषय में जानकारी दी है और जो सही निर्देश था उसको हम लोग को अवगत कराया गया है और उस विषय बिंदु पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। आप लोगों से ऐसे क्या पूछा गया कि आप लोग क्या दिए, कि क्या आप लोग मानते हैं कि कैसे हार हुई, इसके बारे में तो पूछा गया होगा यहाँ पर? देखिए कुछ न कुछ तो कारण होता है ना, हार का कुछ न कुछ कारण होता है और उसमें जो है सभी लोग जानकारी दिए हैं, उस पर जो है आगे कार्रवाई होगी। भीतर घात का तो देखिए बहुत लोगों के पास इस विषय बिंदु पर उठाया गया है, लेकिन मैया समान योजना का जो है इसका थोड़ा घटा हुआ है हर क्षेत्र में और आगे जो भी विषय बिंदु है उस पर हम लोग अपने स्तर से भी समीक्षा कर रहे हैं। नहीं, हमारे क्षेत्र में जयराम महतो का पीछे इससे भी 25,000 ज़्यादा मत लाने के बाद 3,500 से मेरी हार हो गई 3800। मुख्यतः इसमें कारण ये रहा कि जो वोट प्रतिशत बढ़ा और ऐसे लोगों का बढ़ा है जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हो सकते। दूसरी बात जो है, हमारे पीठ इलाका जो है उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, उसको काफ़ी हद तक हम लोगों ने नियंत्रित करने का प्रयास किया था। बावजूद उसके वहाँ पर थोड़े गड़बड़ियाँ प्रशासन की ओर से की गई, साथ ही पैसे का खेल भी काफ़ी जोर से उधर चलाया गया, जो मुख्यतः मेरे हार का कारण बना। भीतरघात तो हमारे साथ जो प्रत्याशी थे, 2-3 प्रत्याशी थे जो इस आशा और उम्मीद में थे कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा, उनको टिकट मिलने जा रहा है, तो उनको जो पराजय मिला उसका बदला उन्होंने भरपूर लेने का प्रयास किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए वो लोग।
वहाँ की परिस्थितियाँ निश्चित रूप से मेरे विरुद्ध में थोड़ी बहुत रही है, लेकिन मुझे संतुष्टि इस बात की है कि 25,000 वोट मैं पिछले 2019 में जो मुझे मिले थे और उससे हमको 25,000 वोट ज़्यादा मिले हैं। जनता को धन्यवाद। हार की वजह समीक्षा की आप लोग क्या देखिए, चुनाव है, चुनाव में कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं और उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने संगठन में रखा है कि ताकि उन विषयों को आगे उस पर काम हम लोग कर सके। और संगठन ने भी बहुत विस्तार से सभी की बातों को सुना। जितने प्रत्याशी थे सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को, जो उनको चुनाव के समय जिन चीज़ों का सामना करना पड़ा हो, जिन चीज़ों से गुजरना पड़ा हो, उन सभी चीज़ों को लोगों ने काफ़ी विस्तार से रखा। और हम अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने पूरे समय दे करके सभी की बातों को सुना और जो समस्याएं रखी हैं उसका कैसे समाधान होगा ये भी बताया। तो आगे हम लोग उस पर काम करेंगे ताकि आने वाले जो दिन है उस पर और बेहतर हम लोग काम कर सके और संगठन को और मजबूत हम लोग कर सकें। वो जनजाति की बड़ी नेता है, इस बार वोट क्या उसने छीना गया आपसे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आदिवासियों का वोट भी मिला है, हो जनजाति का वोट भी मिला है और हाँ कुछ खामियां रह गई हैं, उसको हम लोग उस पर वर्कआउट करेंगे। क्या कमी रहता है क्योंकि आप बड़ी नेता वहाँ पर हैं? देखिए, मैंने जैसे कहा कि कई सारी चीज़ें हैं तो उस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। डेमोग्राफी चेंज को कहाँ देख रही हैं आप? डेमोग्राफी चेंज देखिए, जो संथाल है जिस तरह से वहाँ हम लोग भी कई 1-2 बार हम लोग गए हैं, हम लोगों ने देखा है कि वहाँ किस तरह से चेंजेस हुआ है, तो उस पर गंभीर होने की आवश्यकता है। और ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी चुनौती है झारखंड के लिए, झारखंडी लोगों के लिए, झारखंडी मानसिकता के लिए ये एक बहुत बड़ा घाव है। अगर इसे समय रहते दुरुस्त नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में झारखंड विस्फोट हो सकता है। चलिए, सीटें जिस तरीके से आए, इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से सीट पिछली बार से भी ज़्यादा मिले, क्या वजह आप मानते हैं? कहाँ? देखिए, इसमें बहुत सारी वजहें हैं और उसको आप सभी लोग देख भी रहे हैं, हम लोग भी उसको देखते हैं कि बहुत सारी वजहें हैं उसकी। और जिस तरह से चाहे वो डेमोग्राफी की बात हो, चाहे और जो चीज़ें रही हैं, क्योंकि अब सरकारी तंत्र का जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है और हम लोगों ने कई बार, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, डीसी हो, एसपी हो, कई जगह से कंप्लेन आई, लेकिन उस पर भी जिस तरह से काम होना चाहिए था चुनाव के समय वो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग भी सरकार को कहीं ना कहीं अंदर से मदद कर रहे थे और सरकारी मिशनरी का जो दुरुपयोग हुआ वो सभी लोग। गीता कोड़ा आगे किस भूमिका में नजर आने वाली है? गीता कोड़ा एक कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी जो जिम्मेदारी देगी हम लोग उसे पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। 2 मुद्दे जो आपकी सीट पे हार का कारण देखिए, कई सारे विषय हैं, आप 1-2 मुद्दे पर उसको सिमटाइए मत, कई सारे विषय उस पर काम करके हम लोग बताएंगे। चलिए, संगठन का बहुत भरपूर साथ मिला है, संगठन ने जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाएं 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू।